ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः स्मृति दिलाई है, बच्चे अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी जरूर बनना है ताकि अंत मते सुगति सहज हो जाए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई भी ग्रहाचारी आती है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, पुनः पुरुषार्थ करके बाबा को याद करके आगे बढ़ना है। बाबा ने आज की मुरली में एक बहुत सुंदर रहस्य बताते हुए स्वयं की निर्माणता को भी स्पष्ट अनुभव कराया है। बाबा कहते, बच्चे इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसीलिए कोई भी सीन आती है तो नथिंग न्यू। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, तो मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यही तो बाबा की निर्माणता है। बाबा कहते, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार ही अपना पार्ट बजाता हूं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं, आखिर वह दिन आया आज। बच्चे समझते हैं, कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की बात नहीं है, वर्षा मिल रहा है। आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला कौन है। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बच्चे जानते हैं लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही, हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है, व डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता। कलयुग में ही अजामिल पापात्माएं होती है। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा।
बाबा कहते दिन प्रतिदिन रौरव नरक है, ये दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है इस दुनिया में, कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम, बाबा कहते आगे जंगम लोग यानी फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। अब वह समय है, अब प्रैक्टिकल में वह समय दिखाई देता है। कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमोप्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते मैं आता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाबा के पाठ को देखते हुए अब सब बात की स्मृति आई है, तो बाबा कहे तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते ही ऐसे है, चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्या कहते हैं बाबा, यह तो मेरा पाठ है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। सुप्रीम अथॉरिटी कितनी निर्माणता से कहते हैं बच्चे मैं तो ड्रामा अनुसार आता हूं, ड्रामा में मैं बंधायमान हूं। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूं। अंतमति सुगति वह इस समय के लिए ही कहा गया है। यह अंत काल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावले की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, फिर माया आकर दिया बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। बाबा उन बच्चों को भी याद करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं। यह भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया। शास्त्र में यह भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया। यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं
इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं। क्या समझाते हैं? अब वापस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। इनके लिए पूरे 84 जन्म है। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते। जैसी उनकी कहानी वैसे सबकी कहानी। बहुत जन्म के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहां श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है। प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी है, वह विदेही। विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे और वह परम पिता। लौकिक बाप को पिता कहेंगे। ब्रह्मा बाबा है प्रजापिता और शिव बाबा है परम पिता, तो परमधाम में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमधाम में नहीं कहेंगे। वह तो यहां साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्माएं वहां रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा है ना। बाबा कहते जब परमधाम में रहती है तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। इस चक्र के अंदर हर आत्मा कितने शरीर लेती है, कितना कर्म करती है, वह सब रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र
अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते। यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल। कभी कोई बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना, ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। कई कहते हैं ना, भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी कह सकते ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा, भट्टे की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया, कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं। सतयुग में कंस आदि तो होते ही नहीं। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं। है तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है यह भी कोई जानते नहीं। जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियां भी वह मारते हैं। जो चास्ती पतित बने हैं इसलिए पुकारते भी है, हे पतित पावन। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म है, एक धर्म है नहीं। फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहता है। अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी। कल की ही बात है। कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं। फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है, बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। अभी हम वर्थ अ पाउंड बन रहे हैं। कल्प कल्प बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं। पेनी यानी पैसे से, पाउंड माना रुपया बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शन आदि करते हो, नथिंग न्यू। बाबा कहते नथिंग न्यू। इन द्वारा ही
तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर है, ये सब है पुजारीपन की सामग्री। पूज्यपन की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी है, वह अभी क्या करेंगे? जो पहले बाबा ने समझाया उसको क्या करेंगे? ऐसी ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते। पहले एकदम आत्मा की बेसिक पाठ पक्का कराया बच्चों को। बाबा कहते अब नई नई पॉइंट समझाते रहते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी होंगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे? पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहां फिर कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत है, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़ी करेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूं बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्म समझ आत्मा को कहते हैं, तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहां बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ही मजबूत बनानी है, जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके।
विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती है, रास्ता दिखाने का कार्य करती है। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं, वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। ये प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। कौन सी? अभी अभी कर्म में आए, अभी अभी न्यारे हो जाए। अच्छा, ओम शांति।